नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका इस वृत्त की परिधि चैप्टर का लास्ट पार्ट है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा मैं आपका समय नहीं गवाऊंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूँ, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले मैं आपको दिखा दूँ क्या है कि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि पर चलते हुए एक और से दूसरी ओर, ठीक है। मतलब देखिए सवाल में आपसे ये बोला जा रहा है, आपको मैं ड्राइंग से हिसाब से समझाता हूँ। सवाल में देखिए ये बोला जा रहा कि ये एक वृत्ताकार क्या है, ये एक वृत्ताकार, हाँ ये बन गया हमारा वृत्त। ये क्या बोला गया सवाल में कि ये हमारा एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। और यहाँ पर एक नासिका एक लड़की है, आप यहाँ पे जो भी समझ लीजिए कि नासिका एक लड़की है। वो क्या करती है, वो जो है एक ओर से दूसरी ओर जाती है। अब यहाँ पे देखिए कैसे पता करें कि हमारा इस वृत्त में हमारा पहला और कहाँ पे है और दूसरा और कहाँ जा रहा। तो कि उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, खींच दिए, एक व्यास से लाइन खींच दिए। तो सवाल में हमसे ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि जो नासिका है उस इस ओर से चलती हुई जब दूसरे ओर तक पहुँचती है, ठीक है, तो उसको जितना समय लगता है इसमें, उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको जितना टाइम लगता है, अगर वो इस मैदान के व्यास पर चलते हुए, मतलब अगर वो इस मैदान के व्यास पर चलती है, व्यास मतलब क्या, मतलब कि यही हो गया इसका 2r। व्यास मतलब क्या, 2r होता है व्यास। तो जब वो इस लाइन पर जब वो चलती है तब उसको क्या लगता है, 45 सेकंड कम समय लगता है। मतलब ऐसे समझिए फ्रेंड्स, देखिए सिंपल से आपसे ये बोला गया इस सवाल में कि नासिका एक लड़की है जो क्या कर रही है, जो इस वृत्ताकार मैदान का यहाँ से स्टार्ट कर रही है और जब यहाँ पे इस तरह से घूमते हुए जब चल रही है, यहाँ पर पहुँचती है, तो इसको वहाँ पर पहुँचने में जितना टाइम लगता है, जब वो इस घूमते हुए तरीके से जब पहुँचती है तो उसको जितना टाइम लगता है, यदि वह इस डायरेक्ट लाइन से चले, डायरेक्ट मतलब यदि वह इस व्यास से होकर के चले, एकदम स्ट्रेट लाइन पे जब वो चले, सीधी रेखा पर जब वो चले, तो उसको 45 सेकंड का समय कम लगता है। तो पूछ रहा है कि इस मैदान के व्यास की लंबाई है कितना, ये वाला जो लंबाई है आपसे इसका लंबाई पूछ रहा। तो आप ही सोचिए थोड़ा सा फ्रेंड्स कि यदि हमको इसका लंबाई निकालना है और ऊपर से क्या बोल रहा है कि हमको व्यास निकालना, तो व्यास हमारा कब निकलता है, जब हम लोग को अर्धव्यास पता होता है कि नहीं। व्यास हमारा तभी निकलेगा जब हम लोगों को अर्धव्यास पता रहेगा। तो अब इसे कैसे बनाना है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका अर्धव्यास मानना पड़ेगा, यानी कि माना वृत्ताकार मैदान के अर्धव्यास बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि माना वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास, ठीक है, माना वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास बराबर क्या हो जाएगा। तो ये तो हमेशा सबको पता है कि हम लोग आर ही मानते हैं और यहाँ सब मीटर में दिया है तो हम लोग क्या कर लिए, आर मीटर मान लिए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे ये भी देखिए फ्रेंड्स कि ये एक कोना से लेकर के दूसरे कोना तक ये जा रही है। इस गोल तरीके से जब ये जा रही है तो इसका जो परिधि होगा ये तो आधा हिस्सा चली ना, ये तो पूरी तो चली नहीं। जो हम लोग यहाँ पर 2πr परिधि लगा देंगे, ये तो आधा हिस्सा चली। तो जब ये आधा हिस्सा जब ये चल रही है तो इस अर्ध परिधि की, इसको तो हम लोग अर्ध परिधि कहेंगे, मतलब कि ये तो आधा परिसीमा, मतलब ये तो आधा दूरी तय की है इस वृत्त का, यानी क्या कि इसका अर्ध परिधि हो जाएगा। तो इस वृत्ताकार मैदान का अर्ध परिधि क्या हो जाएगा हमारा, अर्ध परिधि मतलब कि वो जो है आधा हिस्सा वो जो है दूरी तय की है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा πr, ठीक है, πr मीटर, अर्ध परिधि हो गया। अब यहाँ पे सवाल में ये भी आपको देखिए बोला गया था फ्रेंड्स कि यदि वह जब वो इस व्यास पर चलते हुए जब वो चलती है, मतलब जब वह इस व्यास पर चलती है तब उसको 45 सेकंड कम समय लगता है। तब हम लोग को इसका व्यास भी निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एवं उस वृत्ताकार मैदान का व्यास बराबर, तो व्यास कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2r। जब हो गया, अब यहाँ पर सवाल में जो बोला गया है कि वो चलती कैसे है, तो देखिए उसका बोल दिया गया है कि नासिका का जो वेग है, देखिए नासिका जो है वह 80 मीटर प्रति मिनट की वेग से चलती है, ठीक है, 80 मीटर प्रति मिनट की वेग से वो जो है चलती है। तो पूछा गया है कि उस मैदान के व्यास की लंबाई क्या होगा, ठीक है। तब यहाँ पे आसानी से हो जाएगा सॉल्व। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं कि वो जो है 80 मीटर चलती है कितना, तो प्रति मिनट चलती है। तो मैंने आपको पहले समझाया था कि जब भी यहाँ पे सवाल मीटर में दे दे, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे समय कौन सा यूज़ करेंगे, तो हम लोग समय वहाँ पे यूज़ करेंगे सेकंड का, ना ही मिनट का, ठीक है। मीटर का अगर बात करेगा तो समय यूज़ करेंगे सेकंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग का जब किलोमीटर जब दे दे वेग, तो हम लोग वहाँ पे समय यूज़ करेंगे घंटा का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नासिका जो है क्या कर रही है,
नासिका 80 मीटर दूरी तय करती है कितना, तो 60 सेकंड में। मतलब वही 1 मीटर, वहाँ पे 1 मिनट का बात किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नासिका जो है 80 मीटर दूरी तय करती है कितने समय में करती है, तो ये करती है 60 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि वो जो है 1 मीटर की दूरी तय करेगी कितना में। तो यहाँ से ये भी हमारा निकल जाएगा क्या कि 60/80 सेकंड में। फिर इसके हिसाब से मैंने क्या निकालना है अब हम लोगों को, अब यहाँ पे निकालना है वो कितना दूरी तय कर रही है, वो तो आधा चल रही है ना। आधा चल रही है मतलब क्या, आधा चल रही है मतलब वो पाई आर चल रही है। तो पाई आर मीटर दूरी तय करेगी कितना समय में, तो ये हो जाएगा 60/80 और यहाँ पे हो जाएगा पाई आर, है ना। इतना सेकंड में ये हो जाएगा हमारा। एक तो वो ऐसे चल रही है, देख लीजिए, एक तो वो अर्ध परिधि के हिसाब से चल रही है और एक वो चल रही है इस व्यास पर एक चल रही है। तो हम लोग को यहाँ पे इसका व्यास भी निकालना पड़ेगा और व्यास हमारा क्या 2r दिया है। तो जब वो 2r चलती है तो क्या हो जाता है यहाँ पे इसका मान 60/80 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोगों का निकल गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सवाल में, अब देखिए हो गया ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा 20 × 60 और 20 × 80 हो गया। यहाँ भी हमारा 3 और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल में बोला गया है क्या कि उसको 45 सेकंड का समय कम लगता है। तो प्रश्नानुसार करते हैं किस लिए, देख लीजिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा। तो जब वो चलती है 3/4 पाई आर, मतलब कि जब वो आधा चल रही है, ऐसे जब चल रही है तब उसका समय ये लग रहा है, फिर माइनस, फिर जब वो चलती है स्ट्रेट, जब वो चलती है सीधा व्यास पर, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 2r हो गया। समझ रहे ना, ये पाई आर मतलब क्या, उसका अर्ध परिधि को बता रहा, और इस 2r किसको बता रहा, तो ये बता रहा उसका व्यास को बता रहा। तो यहाँ पे माइनस क्यों किए, क्योंकि इसको जब यहाँ जब ये ऐसे चलती है तब उसको 45 सेकंड कम समय लगता है इसके मुकाबले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 45 यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से आपको r का मान निकालना है। जब r का मान निकल जाएगा तो उसको आप 2 से गुना कर दीजिएगा, तो आपका वहाँ पे 2r भी निकल जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे व्यास हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा बाहर क्या निकलेगा, तो बाहर निकलेगा 3r/4। तो अंदर में क्या बचा, अंदर में हमारा बच गया यहाँ पे π-2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 45। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3r/4, या ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 -2 और ये हो गया 45। अब देखिए ऊपर से ये कट जाएगा ना, 3 से 15 बार में ये कट जाएगा 45। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r/4 और यहाँ पे हो गया 7, ये हो गया 22 और ये हो गया क्या 14 हो गया। यहाँ पे ये 15 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, तो ये हो गया r/4 और ये क्या हो गया हमारे पास, तो 14 8 22, तो ये 8/7 और ये हो गया हमारे पास 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे ऐसे कट जाएगा, 4 दूना 8। तो हम लोग का यहाँ से r का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 15 × 7 = 105 और 105 में इस 2 से भाग दे देंगे क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा। जब इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, यानी कि 52.5 सेंटीमीटर बोल रहे मिनट, इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना मीटर हो गया हमारे पास। अब सवाल में हमसे ये बोला गया है कि इस मैदान का व्यास क्या होगा। तो जब हम लोगों का अर्धव्यास निकल गया है तब उसका व्यास भी आसानी से निकल जाएगा। तब यहाँ पे इसका व्यास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 52.5। जब आप करेंगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा घूम फिर करके कितना, 105 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 105 मीटर आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सवाल में ये बोला गया था कि नासिका जो लड़की है वो क्या कर रही है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस गोल तरीके से चल रही है। मतलब कि वो जो है पूरी अगर घूमती तो उसका पूर्ण परिधि होता, और पूर्ण परिधि का हमारा सूत्र क्या होता है, तो 2πr होता है, यही ना होता है। लेकिन ये चल कितना रही है, ये चल रही आधा चल रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्ध परिधि लिखेंगे। और अर्ध परिधि क्या हो जाएगा, जब हम लोग 2πr को जब उसका आधा करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ πr आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया क्या, सिर्फ πr निकाल लिए। फिर क्या बोलता है सवाल में कि यदि वो ऐसे चलती है तो ठीक है। अब क्या कर रही है, वो ऐसे ना चल करके वो ऐसे चल रही है, सीधा सीधी चल रही है। सीधा सीधी चल रही है मतलब क्या कि वो इसका व्यास पे चल रही है, 2r पे जब चल रही है तब क्या होता है, जब वो ऐसे चलती है ना तो उसको इसके मुकाबले इसमें 45 सेकंड का समय कम लगता है। तो हम लोग वही तो निकाले। तो यहाँ पे देखिए दूरी निकाल दिए, तो ये हम लोग पहले πr का दूरी निकाल लिए कि जब वो πr के हिसाब से चलती है तो वो कितना दूरी तय करेगी, 3/4 πr दूरी तय करती है। इतना सेकंड में जब वो जो है दूरी तय करेगी। जब वो 2r मीटर की दूरी जब तय करती है तो कितना सेकंड में करेगी, तो 3/4 2r के सेकंड में वो दूरी तय कर रही है। तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा हो गया उसका परिधि के हिसाब से चल रहा और ये चल रहा व्यास के हिसाब से। जब दोनों को माइनस करेंगे तभी तो हमारा 45 सेकंड का समय कम लगता है कि नहीं। तो बस बन गया सवाल। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स इस चैप्टर का, और आपका ये चैप्टर भी फिनिश, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। और आपके बुक्स का ये जो चैप्टर था हमारा, इस चैप्टर में सिर्फ यही क्वेश्चन लास्ट बच गया था इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसे मैं करवा देता हूँ। तो अब मैं आपको मिलता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि अब मैं किस चैप्टर के साथ आपको मिलता हूँ। ठीक है, चलिए मैं रखता हूँ।